जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इसलिए आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के मूल्य और महत्व का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के कई लाभों को बढ़ावा देना, तनाव को दूर करने वालों के रूप में नृत्य से परिचित कराना और खुशी मनाने का एक तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल सन 1982 ईस्वी से हुई। यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। यह एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जॉर्ज नावेरे एक फ्रेंच डांसर थे तथा 19वीं शताब्दी में उन्हें डांस की कई विधाओं का जनक माना गया है और वे चाहते थे कि डांस को स्कूली स्तर से ही शिक्षा में शामिल किया जाए। यही नहीं, डांसर नावेरे ने नृत्य पर एक लेटर्स ऑन द डांस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक में नृत्य कला के सभी गुण बताए गए हैं। इस किताब को पढ़कर लोग नृत्य कर सकते हैं और इससे पूरी तरह जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलग जगाना है। साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना था जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। साथ ही सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराना था। सन 2005 में नृत्य दिवस को प्राथमिक शिक्षा के रूप में केंद्रित किया गया। अब नृत्य से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, नृत्य की उत्पत्ति कब हुई? कहा जाता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया। तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद व ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया। जब नृत्य वेद की रचना पूरी हो गई तब नृत्य करने का अभ्यास भरत मुनि के 100 पुत्रों ने किया। हमारे भारत देश में इस प्रकार कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ नृत्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले कथकली। कथकली नृत्य 7वीं शताब्दी में केरल राज्य से आया। इस नृत्य में आकर्षक वेशभूषा, इशारों व शारीरिक थिरकन से पूरी एक कहानी को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में कलाकार का गहरे रंग का श्रृंगार किया जाता है जिससे उसके चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। अगला है कथक। इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से की गई, जिसमें राधा कृष्ण की नटवरी शैली को प्रदर्शित किया जाता है। कथक का नाम संस्कृत शब्द कहानी व कथार्थ से प्राप्त होता है। मुगल राज आने के बाद जब यह नृत्य मुस्लिम दरबार में किया जाने लगा तो इस नृत्य पर मनोरंजन हावी हो गया। अगला है भरतनाट्यम। यह शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। पुराने समय में मुख्यतः मंदिरों में नृत्यांगनाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता था, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। इस पारंपरिक नृत्य को दया, पवित्रता व कोमलता के लिए जाना जाता है। यह पारंपरिक नृत्य पूरे विश्व में लोकप्रिय माना जाता है। अगला है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश राज्य के इस नृत्य को भगवान मेला नटकम नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य गीत चरित्र की मनोदशा एक नाटक से शुरू होती है। इसमें खास तौर से कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। साथ में ही वायलिन, मृदंगम, बांसुरी की संगत होती है। कलाकारों द्वारा पहने गए गहने बेरुगु बहुत हल्के लकड़ी के बने होते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य कलाकार का भगवान के प्रति अपने प्यार व समर्पण को दर्शाता है। इसमें नृत्यांगना सुनहरे बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनकर नृत्य करती है। साथ ही गहने भी काफ़ी भारी भरकम पहने जाते हैं जिसमें सादा श्रृंगार किया जाता है।
अगला है ओडिसी। उड़ीसा राज्य का यह प्रमुख नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आराधना व प्रेम दर्शाने वाला है। इस नृत्य में सिर, छाती व श्रोणि का स्वतंत्र आंदोलन होता है। भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों में इसकी छवि दिखती है। इस नृत्य की कलाकृतियाँ उड़ीसा में बने भगवान जगन्नाथ के मंदिर पुरी व सूर्य मंदिर कोणार्क पर बनी हुई है। अगला अंतिम है मणिपुरी राज्य का यह नृत्य शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इस नृत्य की शैली को जोगाई शैली कहा जाता है। प्राचीन समय में इस नृत्य को सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संज्ञा दी गई है। एक समय जब भगवान कृष्ण, राधा व गोपियाँ रामलीला कर रहे थे तो भगवान शिव ने वहाँ किसी के भी जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन माँ पार्वती द्वारा इच्छा जाहिर करने पर भगवान शिव ने मणिपुर में यह नृत्य करवाया। इस प्रकार नृत्य एक सशक्त अभिव्यक्ति है जो पृथ्वी और आकाश में संवाद करती है, हमारी खुशी, हमारे भय और हमारी आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। नृत्य अमूर्त है, फिर भी जन के मन के संज्ञान और बोध को परिलक्षित करता है, मनोदशा को और चरित्र को दर्शाता है। नृत्य जीवन का उत्सव है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को नृत्य दिवस की शुभकामनाएं।